तो पहले पीटीआई के साथ मुलाकातें ज़ाती मामलात के अलावा सेनेटर साहब की गौर साहब की वालदा फौत हुई, आप वहाँ पर गए दुआ के लिए? नहीं, उन मुलाकातों में कोई चीज़ ना पकाई जा रही है तो ना कोई पक रही है। ठीक है, सिर्फ सीधी सीधी बात है कि गौहर खान साहब की वालदा मोहतरमा जो है वो वफ़ात पा गई थी, तो मैं इसहाक डार साहब, डॉक्टर तारक फजल और एक दो और दोस्त थे, तो हम उनकी ताज़ियत के लिए, दुआ के लिए वहाँ पे हाज़िर हुए थे। दूसरा ये है कि आज सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने ये फरमाया कि अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब अपने ऑफिस में तशरीफ़ रखते हैं, तो अगर आप आएँ तो कोई वहाँ पे हमने बात करनी है। तो फिर हम चले गए वहाँ पे। लॉ मिनिस्टर भी मेरे साथ थे, डॉक्टर तारक फजल भी साथ थे। तो वहाँ पे जो बुनियादी तौर पे बात हुई है वो बात यही हुई है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस, इन बिटवीन अपोजिशन एंड ट्रेजरी बेंचेस जो है वो आपस में रब्ता तो होना चाहिए, इनकी मुलाकात तो आपस में होनी चाहिए। तो बात आप देखें कि कहाँ पे रुकी हुई है कि लेटर लिखा है लीडर ऑफ द अपोजिशन ने वज़ीर आज़म को कि जी जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है कुछ आइनी पोजीशंस की तकर्री के लिए, तो उसके ऊपर कंसल्टेशन नहीं हो रही। तो उस पे वज़ीर आज़म उनको दावत देने वाले हैं कि आप तशरीफ़ लाएं, तो हम आपके बाकायदा दावत देने वाले हैं, बाकायदा दावत देने वाले हैं। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन को आज थोड़ा सा इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वज़ीर आज़म हाउस जाके मुलाकात करने में। ठीक, तो मैंने तो उनसे खैर अर्ज़ किया, मैंने कहा कि देखें वज़ीर आज़म हाउस को हमारी मलकियत तो नहीं है, वो एक यानी स्टेट का ऑफिस है या रेजिडेंस है। तो अगर आप उसके अलावा किसी और जगह को आप समझते हैं कि वहाँ पे मिलना मुनासिब है तो चलें, आप अपने और जगह कौन सी हो सकती अपने जवाब में सजेस्ट कर दें। बहरहाल वो अपनी फिर उनकी सवाबदीद है कि और जगह कोई सजेस्ट करें। देखिए वज़ीर आज़म साहब आएंगे, वज़ीर आज़म साहब उनसे मुलाकात के लिए तो खैर उन्होंने 2-3 दफ़ा उनको पेशकश की है, और उसके बाद मेरे ज़ुम्मे भी ये लगाया था कि अगर वो मुलाकात के लिए वक्त का तयन चाहें तो आप उनसे रब्ता करके तो आप लेकिन वज़ीर आज़म की दावत जो है वो वज़ीर आज़म हाउस के लिए। देखिए वज़ीर आज़म हाउस कोई हमारी कोई ज़ाती मलकियत वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये दावत जो है वो वज़ीर आज़म हाउस, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद आज की गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा है कि वो शायद अपने जवाब में ये कहेंगे कि पार्लियामेंट हाउस में ये मुलाकात हो जाए। अच्छा, मुलाकात करके क्या करेंगे वैसे? देखिए मैं समझता हूँ कि देखिए मुलाकात में भले वो मौसम का हाल क्यों ना डिस्कस करें, और जिस भी बुनियादी मसले पे गुफ्तगू करना चाहें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई कदर नहीं होगी कि आप इस इशू पे बात करें और इस पे ना करें, लेकिन बहरहाल मुलाकात होनी चाहिए। मुलाकात अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस का यानी ये पार्लियामानी निज़ाम की बुनियाद है। देखिए बामकसद मुलाकात होनी चाहिए। बामकसद तो मुलाकात जब होगी तो उसमें होने वाली गुफ्तगू के बाद पता चलेगा कि वो कितनी बामकसद है और कितनी बेमकसद है। लेकिन पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम जो है जिसके दो पहिए हैं, ट्रेजरी और अपोजिशन, उनमें आपस में रब्ता, आपस में मुलाकात ये मस्ट है। राना साहब ये अच्छी तस्वीर है कि आप मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें से निज़ाम को चलाने का कोई रास्ता नहीं निकलता तो फिर वो एक तस्वीर ही है ना, खबर बन जाती है। मुलाकात होगी तो रास्ता निकलेगा ना। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब सियासतदान आपस में बैठते हैं, भले कितना मर्जी कोई जो है वो गंभीर से मुश्किल इशू ना हो, रास्ता निकलता है। रास्ता किस तरह निकलेगा राना साहब? उनकी बुनियादी बात है इमरान खान तक रसाई और उसके साथ उसकी रिहाई। आपकी तरफ से कहा जाता है कि जिनके साथ सींग फंसे हों उनके साथ आप बात करें, मतलब उन्होंने जो बात करनी है उसका आपके पास हल नहीं है, तो फिर आपने मौसम का हाल ही पूछना है। हमारे पास हल भी है, हम उसके ऊपर बात भी करने को तैयार हैं, लेकिन ये बातें जो हैं देखें ना, वो कहते हैं ना कि अगर ताख़ीर हुई है तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। जब हमारे साथ वो ऑफ कैमरा ऑफ मीडिया बैठेंगे तो हम उनको बताएंगे ना, उनके भी मामला उनके सामने रखेंगे। उनके कौन से मामला कि जनाब आप हजूर, अगर आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि आपकी मुलाकात नहीं हो रही, तो मुलाकात से जो आप करते रहे हैं और उसके अलावा जो आपके मामलात हैं उनके ऊपर भी ज़रा नज़र दौड़ाएँ ना,
कि एक तरफ वो 27 सितंबर को टॉक शो हो जाएगा राणा साहब, आप तो ज्यादा कम में पड़ जाएंगे, हम तो कहेंगे आपने ये किया, वो कहेंगे ये किया, तो चले लेकिन पोजीशन जो है इस चीज़ का भी कोई ना कोई तो नतीजा निकलेगा ना। आप देखें ना भी एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ 27 सितंबर का उन्होंने फिर दोबारा अल्टीमेटम दिया हुआ कि जी हम 20 लाख लोग लेके रोज हम चढ़ाई करेंगे, रोज वो एक नया रोजनामचा जो है इसको। नहीं तो आप मुझे ये बताएं कि ये फिर क्या तरीका है कि एक तरफ वो 20 लाख बंदों को चढ़ाई के लिए इस्लामाबाद तो लाना चाहते हैं, साबित करें, दूसरी तरफ फायदा नहीं है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी मुलाकात का फायदा ही नहीं है ना, फिर तो ये खामखा जो डंग टपा हुआ है, वक्त गुजार रहे हैं। नहीं देखें, अगर मुलाकात होगी तो उसमें ये बात होगी ना भी ये आपका क्या रवैया है, आप इसको तो आपके ख्याल में मान जाएंगे? चले वो नहीं मानेंगे तो उनके जो आर्गूमेंट्स होंगे उसका जवाब जो है वो हमारी तरफ से होगा, तो कुछ ना कुछ तो बंदे को फिर अंदर एहसास तो होता है ना कि यार जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी ठीक है, लेकिन जो जिस चीज़ की निशानदेही मुझे सामने से हो रही है उसके ऊपर भी मुझे गौर करना चाहिए। देखिए, यानी लोगों के दरमियान इश्यूज़ के रिजॉल्व होने का तरीका तो यही है कि आपस में बैठ के बात तरीका है नीयत का और तरीका है एजेंडा का। अगर नीयत और एजेंडा जो है वो इतना क्लैश कर रहा है जितना कर रहा है, तो फिर इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो र्यूमर पता क्या चल रही है, हो सकता है बिल्कुल गलत हो, लिहाजा मैंने खबर नहीं कहा उसको। र्यूमर ये चल रही है कि बुनियादी तौर पर आपकी और पीटीआई के अंदर अब अलाइनमेंट बन रही है नए सूबों के ऊपर। उन्होंने अपने तरीके से नए सूबों को इंडोर्स करना है, आपने अपने तरीके से नए सूबों को इंडोर्स किया हुआ है, तो अब आप अलाइनमेंट बना रहे हैं बुनियादी तौर पर। ये आने वाले दिनों की तैयारी है, ये बात चल रही है। नए सूबों की कुछ तजवीज़ है को आपके सामने बताएं मुझे। तजवीज़ का पूरा प्लान सामने आया क्या कि रेफरेंडम के जरिए नए सूबे करवाने। अच्छा, कितने करवाने हैं? वो रेफरेंडम के अंदर सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी काबीना प्रपोज करेगी कि वो 8 हैं, 16 हैं, 32 हैं, जो आवाम की मंशा हो। अच्छा, यानी रेफरेंडम इस बात को कि 32 सूबे बनाने हैं या 8 बनाने हैं, आवाम जिसके 16 बनाने हैं। जी बिल्कुल। देखिए चले वो जब क्वेश्चन फ्रेम होगा तो उसके बाद पता चल जाए। तो क्वेश्चन फ्रेम बजरिया काबीना होगा ना जी बजरिया काबीना होगा, मेरे ख्याल में तो ऐसा ही है। और फिर आप करेंगे ना ये क्वेश्चन फ्रेम? नहीं देखिए, जब ये क्वेश्चन फ्रेम सदर साहब के पास जाए, सुन लें, फ्रेम क्वेश्चन सामने आए, जो लोग इस वक्त इस इशू को लेके चल रहे हैं वो हमारे मुअज़्ज़ज़ इंतहाई जो है वो काबिल एहतराम एंकर साहबान हैं। उसके अलावा एक दो और लोग हैं कि जिनका वैसे बराह रास्त तो सियासत से ताल्लुक़ कोई नहीं है, लेकिन वो इधर उधर से जो है वो सियासत में वो जो है वो वारद होगी, तो या वो इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, लेकिन कोई आगे भी चले, आगे भी चले, कोई सरल फॉर्म सामने नहीं है। साहब आगे भी चले, अगर वो सामने आएगी तो उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू करने को तैयार है, बात करने को तैयार दिया। अब जरा और इसको आगे लेके जाए तो इस्टेब्लिशमेंट कहती है सूबे बनाए, नहीं और लाजमी बना नहीं। अगर मैं जुमला आपको दे तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ इनको कहती है, आपको नहीं कभी, गवर्नमेंट को नहीं कहती। आपको कभी नहीं कहा जी सूबे की कोई बात नहीं। सुन लें, अगर गवर्नमेंट को इस्टेब्लिशमेंट कहेगी तो जो तजवीज़ सामने रखेगी गवर्नमेंट उसके ऊपर उनसे बात करेगी, डिबेट करेगी, और उसके बाद अगर किसी बात के ऊपर कंसेंसस हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट आपके पास एक मौक़िफ़ लेके आपके सामने आएगी और उसके ऊपर बात होगी। तो अभी तक डिबेट होना किसी भी डेमोक्रेटिक जो है वो मुआशरे में बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ी सेहतमंद चीज़ है।